कुछ मिनट रुकते हैं, ठीक है, कुछ मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। सर ये चैप्टर कितने लेक्चर्स करेंगे? 2 लेक्चर और। देखो पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, 2 लेक्चर और केवल क्लासेस लिया जाएगा, उसके बाद लास्ट लेक्चर जो बचेगा ना, उसमें टोटली हम लोग PYQ किया जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ सर केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा? हाँ जी, सब चीज का होगा। सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? आप लोग के पास दोनों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन कुछ दिन ऑफलाइन होगा, कुछ दिन ऑनलाइन होगा, फिर ऑफलाइन होगा। ओके सर। लास्ट क्लास कब तक चला है? 20 तक चला था सर। क्या सर 25 तक। 25 तक? चलो अच्छी बात है। कैसा लग रहा है फिजिक्स आप लोग को? अच्छा लग रहा है सर। चलो अच्छी बात है। और केमिस्ट्री? सर बढ़िया लग रहा है, पता नहीं चल रहा कि उसमें जी तो मजा आ रहा है, केमिस्ट्री में मजा आ रहा है। केमिस्ट्री में मजा आ रहा है और फिजिक्स में अच्छा लग रहा है। अरे बताओ भाई। सर पता ही नहीं चल रहा जी के लेवल का पढ़ रहे हैं। अरे कैसे पता चलेगा जब आप लोग PYQ में आप लोग को दे रहा हूँ लगाने के लिए। मैं आप लोग को तो PYQ देता हूँ ना लगाने के गुड लिए, उसमें इवनिंग लिखा सर। भी होता है कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसलिए कर ले रहे हो कि नहीं आप लोग PYQ? यस सर। यस सर। कर ले रहे हो आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। ये थोड़ा सा कुछ टाइम और रुकते हैं। आप लोग को तब तक कुछ पर्सनल डाउट हो, कुछ भी पर्सनल बातें करना, वो भी आप लोग पूछ, किसी चीज से रिलेटेड आप लोग पर्सनल बातें भी कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे साथ। सर आपने कहा था आप आंसर वाली PDF भेजोगे, आपने पहले क्वेश्चन PYQ भेजे थे उसकी। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो इसके आज आप मुझे ना पर्सनल मैसेज करना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है क्या? हाँ, एक बार क्लास एंड होने के बाद पर्सनल मैसेज करना। सर जब आप IIT में तो था, आपका कितने का पैकेज लगा था? क्या? मतलब सर जब आप IIT में थे तो आपका कितने का पैकेज लगा था? देखो पता है क्या, मैंने MSc किया, मैंने BTech नहीं किया हुआ, ठीक है। और मेरा स्टार्टिंग से जो इंटरेस्ट रहा ना, वो टीचिंग फील्ड ही रहा है। तो इसलिए ना, मैं टीचिंग फील्ड या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एक आता है जियो साइंटिस्ट, या फिर वो, तो जियो साइंटिस्ट में तो मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंचा हूँ। तो मैं फिर से अभी वो भी ना प्रयास कर रहा हूँ, वो भी कोशिश में कर रहा हूँ अभी। और या फिर मुझे टीचिंग फील्ड में रहना और किसी फील्ड में नहीं जाना है। कोडिंग वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह ये मुझे आता नहीं था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से था। ठीक है। यस सर। यस सर। कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। हाँ जी, और भी किसी को कुछ पूछना है क्या? और भी किसी को कुछ पूछना है? सर इस लेक्चर का डाउट सेक्शन होगा? हाँ जी बिल्कुल, लास्ट क्लास हम लोग PYQ करेंगे, उसी में आप लोग पूरा कर लेना। सर आज मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली। याद कर लिया? सर मुझे Yes, भी sir. याद है। सर मुझे भी याद है। काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली। वैसे पता है क्या, सबको याद होना भी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें ना सबको याद होना भी चाहिए। चलो थोड़ा सा और रुकते हैं। तो टाइम मैनेज कैसे करें बता दो। देखो अभी ना तुम लोग 2-3 क्लास और लो, उसके बाद मैं टाइम मैनेजमेंट बनाऊंगा। देखो जब टाइम आप लोग का वो होगा, फंसेगा, तभी तो टाइम मैनेजमेंट बताओगा ना। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी तो आपने स्टार्ट किया है। 1-2 क्लासेस और लो, फिर टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक बातें बताऊं, हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट का, उसका हम लोग PYQ कर ले रिवीजन के तौर पे। एग्री हो आप लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir.
PYQ पूरा हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास हमको कितना आता है। हमें बस यही चेक करना है कि हमें कितना आता है, और अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उतने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे से। यही बात है ना, यस सर। यही बात है। Yes, और sir. देख लेते हैं कि मैं पूरा ना क्या अप्रैल वाले सेशन में ना जितना क्वेश्चन आया था मैं आपके सामने रखता हूँ। अप्रैल सर एक वाले बार सेशन में सर एक बार आज हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन दोबारा करा देना कोई। कोई बात नहीं, अभी जो आएगा ना मैं बता दूंगा, अभी इसी में आएगा वो भी बता दूंगा। सर मोलैरिटी और मोलैलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। वही बात है, इसलिए मैं बोला किसी को इम्पोर्टेंट मान के चलना। चलो फिर से बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और भी किसी को किसी टाइप में डाउट आ रहा है? देखो मैं आप लोग को एक बात बताऊं, रियली अप्लाई करोगे ना खुद पे, अप्लाई करना, ठीक है। मैं ये बात बता रहा हूँ ना कि पता है क्या, आप लोग ना एक डायरी बना लो, उसमें लिखना माई मिस्टेक। डायरी का क्या नाम होगा? माय माई मिस्टेक। मिस्टेक। माय और मिस्टेक। जो भी चैप्टर पढ़ना ना, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथमेटिक्स में, हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि मुझे मोलैरिटी और मोलैलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस चैप्टर में क्या लिखोगे? माई मिस्टेक वाली केमिस्ट्री में क्या लिखोगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिखोगे मुझे मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रहा है। तो जब भी आप रिवीजन करोगे ना तो इस टॉपिक को ज्यादा ध्यान दोगे। आप बताओ, इतना बड़ा चैप्टर है, रिवीजन करने में टाइम लगेगा, मुश्किल होगी? यस सर। अगर आप माई मिस्टेक में अगर आप लिख लोगे कि हाँ मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, तो रिवीजन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। अगर ये वाला अप्लाई करोगे ना, एक होता है हार्ड स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी। जब भी आप लोग स्मार्ट स्टडी करोगे ना, तो आप लोग इसको ओपन करोगे ना, तो आप लोग कभी भी स्मार्ट स्टडी करोगे। स्मार्ट स्टडी से यही फायदा होगा ना कि आप लोग इजिली क्या कर लोगे, कम टाइम में आप लोग ज्यादा। सर एडवांस के क्वेश्चन कब करेंगे हम? पता है प्रिंस, मैं बताता हूँ एडवांस के क्वेश्चन कब करेंगे। एडवांस पता है क्या होता है? कई चैप्टर का मिक्सिंग होता है, क्लास 11 12 एवरीथिंग का मिक्सिंग होता है। तो जब तक आपको जेई लेवल का पूरा नहीं आएगा ना, तब तक आप एडवांस का एक ही दो क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी काम चलाओ, पूरा नहीं कर पाओगे। तो हम लोग अभी केवल और केवल जेई पे फोकस करेंगे। जब हम लोग जनवरी वाला सेशन देंगे ना, तो जनवरी और सेशन के और अप्रैल के बीच में हमारे पास कितना टाइम होता है? लगभग 3 महीने टाइम होता है। जब हमारा मेंस पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो एडवांस बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। समझे क्या आप सर लोग? हाँ जी। यस सर। यस सर। सर हाँ आप कुशवा हो? हाँ जी, मैं कुशवाहा हूँ। कैसे पता? सर मैं भी कुशवा हूँ। कोई बात नहीं, अब इसमें कास्टिजम मत लाओ, ठीक है। हाँ, सर कोई मैंने दिक्कत अभी नहीं। देखा। अच्छा, मेरा दूसरा आईडी देखा होगा आपने। कहाँ से हो आप? सर यूपी अलीगढ़ साइड। चलो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़े क्या हम? यस सर। आगे यस सर। क्या, मैं गोरखपुर नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। योगी आदित्यनाथ। यस सर। हाँ जी, वहीं से हूँ मैं, ठीक है? यस सर, बिहार से। क्या लोग आप भी वहीं से हो क्या? यस सर। कितने लोग गोरखपुर से हो? सर गोरखपुर से नहीं है, पास पास से। चलो अच्छी बात है, अच्छी। चलो एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। बताओ जरा, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया क्या सबको दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। दिख रहा होगा। नहीं सर। यस सर दिख रहा देखो पता है, है। एक बार अपनी ना माइक बंद कर दो, आप लोग माइक बंद कर दो। यह पता है क्या, 2024 में ना जितने भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे ना, आपके सामने ये रहे। पहला देखो, पहला हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कार्बन 42% है, हाइड्रोजन 64% है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? बाकी जो बचा ऑक्सीजन है। अब बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट इज 342। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ जरा? 342 है। तो जब भी आपको 340 दिख जाए ना, तो आपको क्या समझना है? सुक्रोज है, C11 सुक्रोज का सॉरी फॉर्मूला। जैसे सुक्रोज से H22। आपने कराया था। S20 अगर आपके एंड पास O12। मॉलिक्यूलर वेट 180 होता तो क्या होता? ग्लूकोज होता C6 ग्लूकोज। H12 O6। O6। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर दोबारा कोई बताना डाउट? एक बार। देखो सिंपल सी बात, अगर 180 मॉलिक्यूलर वेट है, देखो वैसे तो मैंने आपको इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना बताया था, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला 342 दे दिया ना, तो आप डायरेक्टली क्या समझना है, यह सुक्रोज की ही बात कर रहा है। समझे क्या आप लोग? यस सर। डन।
अब देखो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और यह क्वेश्चन पता है आप कब कर पाओगे, जब आप लोग 12th पढ़ लोगे तब, मतलब 12th का एक चैप्टर है वो पढ़ लोगे तब कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोग ना पूरे PYQ तो नहीं कर पाओगे, कुछ ही कुछ कर पाओगे, कुछ कुछ जो छूटेगा ना, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो आगे का कहीं ना किसी चैप्टर से रिलेट करता है, तभी जाके यह हो पाएगा। ठीक है, यह आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, ध्यान से देखो आप लोग कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात क्या लिखा हुआ है, प्योर एनिलीन। ध्यान से देखो, हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सर इसको बेंजीन। क्या बताओ, एनिलीन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसमें हमने मिला दिया ब्रोमीन वाटर, यानी कि Br2 और H2O मिला दिया। जब हम इसमें ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे ना तो पता है क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, कुछ ऐसे बनेगा। और ये आप लोग रिएक्शन कब पढ़ोगे, जब आप लोग 12th में आओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, तो जब भी जो भी बच्चा जेई का एग्जाम देता है ना, वो ये सब चीजें पढ़ चुका होता है, तभी जाके ना ये रिएक्शन बना पाएगा। आप लोग 11th में थोड़ी बना पाओगे। क्लियर है। अब बोल रहा है कि एनिलीन जो हमारा है 9 पॉइंट कितना है, 9.3 ग्राम है प्योर एनिलीन। और बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। यह पी जो है ना, यह व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्लियर है। द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज 6, यानी कि 26.4 ग्राम यह क्या बना हुआ है। हमने जब ये 9.3 ग्राम लिया तो यह कितना बना है बताओ जरा, 26.4 ग्राम। अब बोला कि परसेंटेज यील्ड बताओ, तो आओ बातें करते हैं। सबसे पहली बात है ना, परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। आप बताओ जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो यह कितना मिला है हमें, 26 पॉइंट कितना मिला है, 4 ग्राम। आओ हम थ्योरेटिकली निकालते हैं कि थ्योरेटिकली कितना मिलेगा। सबसे पहले एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट कोई बता सकता है क्या, कितना आएगा। कार्बन कितने हैं इसमें बताओ, कार्बन 6 है, तो 12 इंटू 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 5, 2, 7 है, 7 इंटू 1 हो जाएगा। और नाइट्रोजन कितना है, 1 इंटू 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 प्लस 7 प्लस 14 कितना आएगा जरा बताना आप लोग, 93 आएगा। यह कितना आएगा, यह 330 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 330 आएगा। 330। सिंपल सी बात बताओ कि अगर हमारे पास 93 ग्राम अगर एनिलीन होता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल या फिर प्रोडक्ट पी कितना मिलता है, 330 ग्राम मिलता है क्या, 330 ग्राम मिलता है। अगर यह 1 ग्राम होता तो यह कितना मिलता, 330 लेकिन एक्चुअल में यह हमें कितना ग्राम दिया हुआ है, 9.3 ग्राम। 9.3 दिया हुआ, तो 9.3 इंटू 330 डिवाइड बाई 93, यह आएगा 10 बार में, यह आएगा क्या 33 ग्राम मिलेगा सर क्या। 330 कैसे हो गया सर, ये बता दो एक और बार। अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो 330 आएगा। ठीक है, ये पता है क्या, ये सब आप लोग 12th में पढ़ोगे, मैं बस आप लोग को बता देता हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ गया, 330 आ गया, सॉरी 33 आ गया क्या, 33 आ गया। अब सिंपल सी बात बताओ, अभी मैंने बताया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना आया है, 26.4 कितना आया, 33 इंटू 100 कर देंगे, क्या परसेंटेज यील्ड निकल जाएगा क्या। यस सर। तो क्या हम इसको भी यूनिटरी मेथड से किए हैं क्या, यूनिटरी मेथड तो लगाए हैं, लेकिन रिएक्शन आप कब पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे तब जाके समझ आएगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नो सर। आगे बढ़े सर 80 आ रहा है, 80 क्या, 80 आ रहा है सर, 80। हाँ 80% आएगा फिर आंसर। सर एक बार नीचे करना, वो जो नीचे आपने हो गया। सर 330 किसका मोलर मास है, 330 ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का, प्योर एनिलीन का। अरे नहीं इसका ये क्या है सर, अरे बोलते रहो, ये सब जाके ना आप लोग 12th में पढ़ोगे, बस तरीका वाला जो है ना, जो तरीका है वो 11th वाला है, लेकिन पढ़ोगे आप कहाँ पे,
12th में सर पढ़ोगे। 12th में। फिर रिएक्शन वगैरह जब आप लोग पढ़ लोगे ना, तो आपसे जब एक बार रिएक्शन आपके कॉपी में लिखने लगोगे ना, तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। अभी तो ये तो पता है ना यूनिटरी मेथड से हम लोग किए हैं, भले से रिएक्शन आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है ना यूनिटरी मेथड से किए हम लोग। यस सर। वही Yes, sir. अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस था इसमें। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। फोर्थ वाला देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाला देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबस्टन। बताओ जरा कितने मोल मीथेन की जरूरत पड़ेगी। सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। जब यह 16 ग्राम था 0.25। तो यह 44 ग्राम था, और जब यह 11 ग्राम होगा यह कितना होगा, 4 ग्राम होगा, और 4 को डिवाइड कर दो 16 से कितना आ जाएगा, 0.25 आएगा ना। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसा पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा था, द डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन। अब जाहिर सी बात है कोई मोलरिटी होगा, मोलरिटी कितना है, एक्स है, बताओ एक्स है, और Yes, उसका sir. डेंसिटी कितना है बताओ जरा, 1.12 ग्राम बाई। 1 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है किसका मोलैलिटी बता दो, मतलब कि हमें क्या बता दो, हमें इस x की वैल्यू बता दो कि कितना मोलर x है, जबकि इसकी मोलैलिटी कितनी है। ये बताओ मोलैलिटी बराबर क्या होता है, N/W होता है, क्या होता है। और जब मोलैलिटी 3 दिया हुआ तो N/ आप क्या मान लो, 1 kg मान लो, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यस सर। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है N/V होता है। यस। और मोलैरिटी x दिया हुआ, तो x मान लेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू 3 मान लेंगे, यहाँ पे v हो जाएगा। डन। v बराबर क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। क्लियर है ये भी? Yes, ये भी sir. क्लियर है। अब सिंपल आप लोग बताओ, तो रिपीट करना। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, आप लोग मोलैलिटी से क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, और उस नंबर ऑफ मोल को आप कहाँ पुट कर दोगे, मोलैरिटी में पुट कर दोगे। ठीक है। फंडा एक आ रहा है, ये किसका फंडा आ रहा है बीच में, वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात बताओ, मास बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम। बराबर क्या आएगा, मास बाई डेंसिटी आएगा क्या, बोलो बोलो, कुछ ऐसे आएगा, यस सर। ऐसे ही आएगा। यस सर। अब सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना लिया है मोलैलिटी से, 1 kg। 1 kg, यानी 1000 ग्राम हमने लिया है। अब सॉल्यूट का देख लेते हैं, सॉल्यूट हमारे पास कितना मोल है, क्या 3 मोल है क्या सॉल्यूट, यस सर। Yes, sir. 3 मोल है। 1 मोल का ग्राम कितना है, 40 ग्राम है, 3 मोल का कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। 120 ग्राम। 120 सॉल्वेंट हमारा 1 सॉल्यूट हमारा 120, टोटल कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। यस सर। 1120 हो जाएगा। अब 1120 जो हमारा है ना, यह किसका है, यह हमारा सॉल्यूशन का है, तो वॉल्यूम भी हम सॉल्यूशन का निकालेंगे, मास सॉल्यूशन का 1120 है, और इसका डेंसिटी कितना है 1.12 है, तो कितना आएगा, 1 लीटर आएगा क्या, 1000 ml। 1000 ml आएगा, या फिर उसी को आप 1 लीटर बोल दोगे। जो हमारे पास मोलैरिटी आएगा क्या आएगा, N/V, और हमें पता है यह x मोलैरिटी है, तो N की वैल्यू क्या है बताओ जरा। 3। अरे हम लोग यहाँ से जानते हैं ना, सीधी सी बात है, V को आप 1 लिख दो ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सर हाँ जी। सर ये सॉल्वेंट का आपने कैसे निकालेगा, समझा दोगे दोबारा से। देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस, क्लियर है। अब जब ये मानो कि हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैरिटी तो होता है N/V, और जो यह V होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। और Yes, जो sir. हमारे पास मोलैलिटी होता है ना, मोलैलिटी उसमें होता है N/W, और Yes, W sir. क्या होता है, मास ऑफ वो होता सॉल्वेंट। है हमारा, यस सर, Mass मास of ऑफ सॉल्वेंट होता है, N kg। 17 kg. तो हम लोग क्या करते हैं ना, यह मास ऑफ सॉल्वेंट होगा तो ग्राम में होगा, और यह किस में होगा,
लीटर में होगा और यह लीटर्स होगा में। केजी में होगा, यह होगा केजी में। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम और ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए एक डेंसिटी आता है क्या बीच में? यस सर। यस सर। डेंसिटी के थ्रू Yes, तो एक sir. दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, इसीलिए डेंसिटी दिया होता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है सर यहाँ पर दोबारा समझा दो सर। क्या? सर जो सॉल्वेंट था वो 1000 ग्राम क्यों लिया था, वो समझ में नहीं आया। देखो सिंपल सी बात, अब ये बताओ मैं क्या बताऊं आपको। चलो आप मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी मोलैलिटी दिया हुआ है, 3 मोलल दिया हुआ है, ठीक है। 3 मोलल का क्या मतलब है जरा बताओ? N/W होगा क्या? मोलैलिटी 3 कब आ सकती है? जब आप क्या बोलते हैं, नीचे 1 रख दोगे, जब आपका मोल 3 होगा तभी तो मोलैलिटी 3 आ सकती है ना। यस सर। या फिर बोल देते हैं कि जो हमारे पास बिस्किट है ना, बिस्किट वो 5 रुपए क्या है? 5 रुपए है। इसका मतलब 5 रुपए की एक बिस्किट है, नीचे आप 1 से डिवाइड कर दो। नहीं समझे? यस सर। समझ गए होगा। तो ये भी हो गया आपका। 5वां क्वेश्चन देख लो। 5वां क्वेश्चन आपका मोलैलिटी दिया हुआ है, सॉरी मोलैलिटी पूछा हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, यह भी हो जाएगा। इसमें भी देखो डेंसिटी दिया होगा, बोलो डन है? यस सर। ये Yes, sir, बताओ हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज को आप जला दो C6H12O6, आप जला दो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताओ sir, कि यहाँ पे water 6 है तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बोलो। यस सर। अब बताओ क्या बचा बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यही है ना, यही है। यस सर। अब सिंपल सी बात बताओ, हमसे क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब ये बताओ जब यह 180 ग्राम है तो यह कितना होगा? 12 इंटू 16 कितना होगा? 96 ग्राम। 192 होगा ना। अरे 12 ऑक्सीजन होगा ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 का कितना होगा? 192 होगा ना। तो सिंपल सी बात है कि जब यह ग्लूकोज 180 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना जरूरत होगा? 192 कितना? 192 ग्राम। 192 और जब यह 1 ग्राम होगा तो यह कितना होगा? 192 180। 180 और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? यह 900 900 से डिवाइड कर दो, 5 बार में आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0, 9 × 5 = 45 और 1 46। सर O2 के आगे 6 कैसे आया? बता रहा हूँ। और 5 × 5 = 4, 9। सिंपल सी बात, बैलेंस करना है ना। ये बताओ राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है? 12 और 12 6 18 है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे मुझे 6 करूंगा तभी तो 18 होगा ना। हाँ सर। सर नहीं 960। समझाया? अरे बता दो भाई, यस सर। कोई टफ है क्या ये? नहीं सर। नो सर। नो सर। क्यों है? सब PYQ है। आप लोग को लग रहा होगा कि जेई टफ सर है। एक और बार बता दो, क्या? एक बार शुरू से बता दो। इसी को। यस सर। चलो हमारे पास दिया हुआ ग्लूकोज C6H12O6, इसको अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? सर वाटर। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले हम करते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। नो सर। बोल रहा है कि ग्लूकोज, मान लो कि अगर 900 ग्राम होता, 900 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं? मोलर मास से कंपेयर करते हैं। आप बताओ ग्लूकोज का मोलर मास कितना? 180। 180। और 6 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 192। कहने का मतलब यह है कि जब यह 180 ग्राम ग्लूकोज था तो 192 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। और जब ये 1 ग्राम होगा तो यह कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी? 192 डिवाइडेड बाय 180। और टोटल यह है कितना ग्राम? 900 ग्राम है।
तो 1 ग्राम का इतना, तो 900 ग्राम का कितना होगा? 900 से मल्टीप्लाई कर दो। 960। नहीं समझे? समझ गए सर। अरे नहीं समझे क्या आप लोग? समझ गए सर। सर आसान है, समझ गए। आसान है सब। देखो इतने ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। 2023-24 के जुलाई वाले सेशन में इतना ही पूछा था। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर एक बार हाइड्रोकार्बन वाला बता दो। बता देता हूँ। जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लेना उतना ज्यादा बेस्ट है। एक मिनट आप लोग। दिख रहा है? लेक्चर नंबर 5 है, हम लोग को पढ़ना कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। बाकी सब मैंने बता दिया, 2 से 3 क्वेश्चन। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है पूरा, सिलेबस भी बता दिया है। ये बताओ ये कौन सा लॉ होगा? सर हाँ जी। केमिस्ट्री का टेस्ट कब होगा? अरे हो जाएगा, होगा यार, अभी चैप्टर तो फिनिश होने दो। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सर मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ कि मेरी आवाज आएगी। सर मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या? मल्टीपल प्रोपोर्शन में कोई 2 एलिमेंट मिलके एक या एक से ज्यादा पे अटैक करते थे ना, मतलब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते थे ना। सर बियर सिंपल होल नंबर रेशो वाला है ये। वो भी नहीं, आपको पता है क्या? गैसियस वॉल्यूम। सर गैसेस वॉल्यूम। सर गैसियस वॉल्यूम है। सर गैसेस वॉल्यूम। ये तो आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। ये बता के मैं मान जाऊंगा, ये जो बताएगा मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। सर थोड़ा टाइम दे दो, अभी करते हैं। बिल्कुल 2 मिनट का टाइम दो आप लोग। चैप्टर या फिनिश है, कुछ है नहीं अब। सर फर्स्ट आंसर होगा क्या 1? करो आप लोग, आपको पता है क्या? सर 2 मिनट। चलो बताओ आप लोग, देखते हैं आप लोग अपना कितना माइंड यूज करते हो इसको। सर 2 मोल। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में देखते हैं आप लोग कितना अपना माइंड यूज करते हैं। सर 4। किसी को स्केचिंग वगैरह आती है क्या? फोटो सर बनाना मुझे आती है। बना लेते हो फोटो? आती है सर। देख के बना लेते हो फोटो? सर उतना बेटर नहीं, बना लेते हैं। यार मुझे मैसेज करना है यार आप लोग। आप सबका नंबर धीरे धीरे सेव करूंगा मैं, ताकि बॉन्डिंग अच्छी रहे ना, ठीक है? बॉन्डिंग अच्छी रहे। हाँ, सबका नंबर यस सर। नेम के साथ ना पर्सनल मैसेज करना मुझे। ओके सर। सर ह्यूमन फेस किससे चाहिए? क्या? ह्यूमन फेस किससे चाहिए? देखो ये बोल रहा है हाइड्रोजन and oxygen were filled in steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction. सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है, दोनों से मिलके क्या बन रहा है बताओ जरा? वाटर। वाटर बन रहा है। सर वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है ये साहब, ये सर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, करूंगा ना? करूंगा। अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो कि सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले यह बताओ कि क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 10 ग्राम दिया हुआ है और यह कितना ग्राम दिया हुआ है? 64। 64। सर तो
तो सबसे पहले हम इसमें दोनों, जब दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दिया हुआ तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। यस सर। अब ये बताओ कि इसका मोलर वेट कितना है, 1 2 है, 2 सर, सॉरी 2 और इसका टू है सर 32 सर। यहाँ पे 5 मोल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 मोल। 2 मोल। अब देखो, अब मोल आ गया ना, अब हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। इसमें 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। अभी भी यह वाला ज्यादा है, तो आप बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। अब देखो, अब मैं स्टैंडर्ड वाला लिखता हूँ, स्टैंडर्ड वाला। जब यह 2 ग्राम था और यह 16 ग्राम था तो यह कितना बनता था, बताओ जरा। 18 ग्राम बनता था। 18 ग्राम बनता था। यानी कि जब यह 16 ग्राम था तो यह कितना ग्राम बनता था, 18 ग्राम। और जब यह 64 ग्राम होगा तो यह कितना बनेगा, 18/16। तो भाई जब यह 16 था तो 18 था, और जब यह 4 गुना होगा तो यह भी 4 गुना हो जाएगा ना। यस सर। अब 72 में डिवाइड कर दो इसके मोलर वेट, 72 ग्राम है सर। कितना आएगा, 4 आएगा, 4 मोल आएगा ना। ये सर 4 आ रहा है 18 से 4 मोल। क्या कर रहे हो? यस सर 4। मतलब आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो गलत कर दोगे जब कितना इजी है। नहीं 4 ही बोला था सर मैंने। मुझे तो नहीं लग रहा था ये टफ है कोई ज्यादा। नहीं टफ नहीं था। जब भी आपके पास 2 रिएक्टेंट की वैल्यू दे तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो इसका बताओ, हमें मोलालिटी बताना। मेजर द मोलालिटी ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 215 ग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी पूछा है ना, मोलालिटी बराबर क्या होता है, N/W बाई MW। अब ये बताओ W सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है, 34.5 दिया हुआ है। M का मतलब क्या है, शुगर का मॉलिक्यूलर मास। आप बताओ शुगर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसी को सुक्रोज बोलते हैं, 342। 342। अच्छा 342। अब ये बताओ वाटर कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 215। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यस सर। यस सर। क्लियर है क्या, यस सर। यस यस सर। जो भी आएगा आपका आंसर देख लेना आप लोग, ठीक है, जो भी आएगा आप लोग का। 603। 34.5 आप 1000 को सबसे टॉप पे कर दो। मैथमेटिक्स तो आप लोग जानते ही होंगे। 42 इंटू 215, यह कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। 0.063। थर्ड वाला ऑप्शन है, हाँ सर। कोई बात है। चलो क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोग को, यस सर। बताओ जरा, क्वेश्चन दिख रहा है तो बताओ जरा क्या होगा आंसर। वन 1.6 moles of solution। आंसर बताओ क्या होगा। मोलर है भाई। डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, डाइल्यूशन का। यस सर। 0.28। देखो सिंपल सी बात, देखो वो बोल रहा है ना, एक हमारे पास ना 175 ml का कोई एक डब्बा है, इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 1.6 दी हुई है। अब यह क्या बोल रहा है कि इसमें पानी मिला दिया, और इतना पानी मिलाया कि पानी क्या हो गया, 1 लीटर हो गया। आप बताओ तो क्या ये फीका हो जाएगा ना पहले से, और जब फीका हो जाएगा 0.2 आपको मैंने बताया था M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 का वैल्यू कितना है 1.6, V1 का वैल्यू 175 ml, M2 का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, और V2 का वैल्यू 1 लीटर दिया हुआ ना, ml में कन्वर्ट कर लो 1000 ml, ठीक है। आप इसको M2 ही मान लो। M2 बराबर क्या होगा, 1.6 into 775 डिवाइड बाई, हाँ 1000। इसको 25 से कट कर दो, कितने बार में, 40 बार में, और इसको 7 बार में, तो 16 7 112, कुछ ऐसे आ जाएगा। 0.28। डिवाइड बाई 40 कितना आएगा, 0.28। किसी को कुछ भी डाउट है, इससे वो दोबारा बता दो। दोबारा का कहने का मतलब ये है ना कि 175 ml है और इसका कंसेंट्रेशन 1.6 है। अब इसमें इतना पानी मिला दिया कि पानी 1 लीटर कर दिया। अब बताओ कुछ ना कुछ नया कंसेंट्रेशन बनाओगा, उस नए कंसेंट्रेशन का वैल्यू बता दो।
मैंने आपसे बताया था M1V1 इक्वल टू M2V2, बोलो। यस सर। यही बताया था ना? यस सर। बस, यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। सेम क्वेश्चन पूछूं। मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, उसमें 175 ml क्या है, वाटर है यानी, और उसका कंसंट्रेशन 1.6 है। हमें करना क्या है, हमें आप बताओ, हमें इसका कंसंट्रेशन 0.28 करना है। आप बताओ कितना पानी मिलाना पड़ेगा? सर 1 लीटर। सर 0.28 करना है। कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 1 लीटर बनाना पड़ेगा। 175। गलत बता रहे हो। अरे फाइनल वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है ना, हमें 175 है, हमें 175 से 1 लीटर करना है, तो हमें मिलाना कितना पड़ेगा? 825 ना। 825 ml। नहीं समझे आप लोग? समझ गया सर। क्वेश्चन पता है क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी, या फिर हाउ मच ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, या फिर हाउ मच ml ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। जब भी ऐसे पूछ दिया कितना रिक्वायर्ड है, तब आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा उस तो टाइम। लास्ट वाले का आंसर क्या था? क्या लास्ट वाले का आंसर 0.28 था ना? आप ही लोगों ने कैलकुलेशन किया, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। यस सर। ओके सर। डन। यस सर। डन। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोग को? हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ? यस सर। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 5M कॉपर सल्फेट मस्ट बी एडेड टू 160 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू अचीव इतना। तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम पूछा है। यस सर। अब देखो मस्ट बी एडेड, अब इसमें वही वाला सीन है, कितना ऐड करना पड़ेगा। समझे आप लोग? यस सर। जरा बताओ इसका आंसर बताओ। V1 इंटू 5 इक्वल टू 160 96 ml। कितना आएगा? V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे कट करोगे कितनी बार में? 32 बार में। और 32 बार में कितना 48 ml सर। 9.6 आ जाएगा। 9 point तो कितना ऐड करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, 8 V1 का मतलब हमारा क्या गया? गलत आया है क्या कुछ? एक मिनट रुक जाओ। लिखा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 5.5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मस्ट बी सर एडेड। 160 ml को लीटर में चेंज नहीं करेंगे? देखो, अगर आप इधर ml लोगे तो यह भी वाला आपका ml में ही आएगा। सर तो 9.6 ml हुआ ना? 9.6 ml हुआ। हाँ 0.0496। अच्छा, तो हमें कितना ऐड करना है ना? सिंपल सी बात है, 160 में से इतना माइनस कर लो, कितना आएगा? 150.4 ml। आप इतना ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 160 पहुंच जाएगा। और 5 मोलर कंसंट्रेशन से कहां तक चला जाएगा? 0.3 तक चला जाएगा। नहीं समझे आप लोग? अरे बताओ ना। समझ गया सर। दोबारा बताना। दोबारा मैं यही बता रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास यह बड़ा सा क्या है, डब्बा है। हाँ। इसका जो मिठास है ना वो 5 है। जो मान लो इसमें चीनी डाले, उसको जो मीठे को नापने वाला है ना वो 5 है। और इसका जो वॉल्यूम हमें ना नहीं पता है, ठीक है। अब मान लो कि हमें जो इसका मिठास है वो कितना करना है? 0.3 करना है। और इसका वॉल्यूम 160 है। बताओ हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसमें? अरे भाई M1V1 इक्वल टू सर निकल जाएगा। M2V2। 2v2। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग में V1 था कितना, बोलो। पता नहीं। था कितना? सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। कितना चेक करने में कितना आया बताओ जरा? 9.6 आया। 9.6 ml। अब सिंपल सी बात है, जब यह 9.6 ml है और यह क्या है 160 है, तो हम कितना मिलाए होंगे कि वो 160 गया होगा? सर 9.6। अरे 150.4 मिलाया होगा ना। 150.4। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखो कि लिखा क्या हुआ है, एडेड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डन। यस सर। डन। मिक्सिंग का क्वेश्चन कर लोगे? मिक्सिंग का यस सर। लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.45 mHCl कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ऑफ इतना विथ इतना एंड इतना ml। कैसे होगा? सर पहले वॉल्यूम 2 निकलेगा और फिर सब प्लस होगा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, M3V3 इक्वल टू
M1 M1 प्लस V1 प्लस V2 M2 V2। सर क्या M2 आपने ये V2 बोला क्या? मिक्सिंग वाला ये मैंने बताया था। यस और सर मैंने यह भी बोला था जो V3 होगा वो क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा। V2 क्लियर है? क्लियर है। अब सिंपल सी बात देख लो कि हमारे पास किसका वैल्यू पूछ रहा है? V3 का वैल्यू पूछ रहा है क्या? yes व्हाट sir वैल्यू, यानी कि V3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप V3 की जगह क्या लिख सकते हो? V1 प्लस V2 लिख सकते हो। yes sir M3 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4.5 दिया हुआ। M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ? 5.65 5.6 65। और V1 का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और M2 का कितना दिया हुआ है? सर 3.55 3.55 और 250 दिया हुआ। कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या? आप जरा Yes, बताओ sir. कैसे करेंगे? हाँ सर सर M1 इंटू V1 इजिकल टू M2 V2 से वो जो मिसिंग V2 वाली है वो निकाल सकते हैं हम। कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। 2 डिजिट पूछ रहा है ना, एक ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सोचो जरा। सर हमारे पास V2 तो है ही, तो दिया हुआ है तो पूरा V1 ही निकालना है हमें। यस सर सोच V1 लो। की क्वेश्चन, ये V1 की क्वेश्चन बनेगी है क्योंकि V2 गिवन है। ठीक है, अब ये बताओ V2 गिवन है ना, तो आप यहाँ पे V2 की जगह 250 रख लोगे क्या? yes sir यस सर अब देखो, अब एक ही आ गया ना, एक ही क्वेश्चन। अब जब एक ही केवल V1 एक क्या बोलते हैं वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा। कर लोगे आप लोग? यस सर कर लेना, अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले पता है क्या, अगर ऐसे कुछ भी घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको समझना है कि ये सॉल्यूशन हमारा होगा कैसे। और आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको तुरंत अपना माइंड लगाना पड़ेगा। ये मैं पता है क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, ये PYQ में भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। तो मेरे से जितना पॉसिबल हुआ है ना, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर ऐसे क्वेश्चन ना, ये आप लोग को लग रहा है अलग लेवल के हैं, ये सब क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। और जो मेंस तक था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मेंस तक जो क्वेश्चन था वो तो मैंने आपको बता ही दिया और आपके सामने दिखा भी दिया कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर 11th के बाद वाले चैप्टर से है या फिर 12th से है। जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर अपने आप समझ आ जाएगा। डन? आगे बढ़ते हैं। यस सर कंसंट्रेशन टर्म और भी पढ़ लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने मोलैरिटी पढ़ लिया था और हमने क्या पढ़ लिया था? मोलैलिटी। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन। action मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है और डब्बे में क्या है? डब्बे में मान लो कि आप क्या मानोगे? H2 है, N2 है और O2 है। 3 चीजें हैं। आप बताओ इसका कुछ ना कुछ मोल होगा। N1 मान लो, इसका कुछ ना कुछ मोल होगा। N2 मान लो, इसका कुछ ना कुछ मोल होगा। क्या मान लो? M3 अब बोलेगा कि आप N2 का मोल फ्रैक्शन बता दो, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल को आप क्या करोगे? टॉप पे और डिवाइड बाई यस सर बाकी टोटल मोल। टोटल मोल में सर, कौन आ total। जाएगा? N1 N2 N3 टोटल आ जाएंगे क्या? yes sir अगर मान लो Yes, हमें sir. N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो H N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस। M3 अगर मान लो हमें O2 वाले का निकालना हो, sir M3 upon N1 plus N2 plus M3 N1 प्लस N2 प्लस N3। अब डब्बे में मान लो कोई और एक एक्स्ट्रा होता तो उसका भी हम ऐसे ही करते, yes sir यस सर N4 मान लेते। ठीक है, अब एक बात देख लो, मान लो डब्बे में कोई भी मौजूद हो, कुछ भी मौजूद हो ना, तो उन सबका जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन, उन सबको जोड़ने पे क्या आता है? 1 आता है ना। सबका मोल Yes. फ्रैक्शन जोड़ने पे क्या आता है? 1 क्या मेरी बातें क्लियर है? yes sir अगर मान लो डब्बे में केवल अगर 2 ही चीज मौजूद होगा तो केवल हम N1 और N2 लेंगे। yes sir डन? कोई डाउट है किसी को? नो सर सर मैं रिपीट कर दूं सर एक बार। रिपीट में यही कर रहा हूँ कि मान लो कि हमने सबका मोल, देखो अगर डब्बे में कुछ भी दिया हो तो सबका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मोल होगा। अब मोल होगा तो उनका फ्रैक्शन निकालें, जिनका मोल फ्रैक्शन निकालना है उनको टॉप पे रखो उसके मोल को,
अब बाकी सबके मोल को क्या कर दो आप, डिनोमिनेटर में रख दो। और अगर मान लो N2 का मोल फ्रैक्शन निकल गया, H2 का निकल गया, और क्या निकल गया, O2 का निकल गया, तो हम सबको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो। अब देख लेते हैं हम लोग, आता है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग वो वाला कर लेते हैं, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन वाला। देखो कोई बताएगा मुझे पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोल दो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, सबको आ रही है, बस आप ही को नहीं आ रही। सर आ रही है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है? सर 10 to the power 6 में निकालते हैं इसकी, मतलब कंसंट्रेशन। अरे मतलब बताओ ना, मतलब बताओ, फील कराओ, उसका क्या मतलब है? सर 1 मिलियन में आपके कितने पार्ट्स हैं? इस 1 मिलियन में कितना मास है उसका? ऐसे नहीं बोल सकते। चलो मैं आपको एक बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मुझे घर में 100 रुपए मिलते हैं, तो आपको कितने मिलते हैं? सर 1 रुपए भी नहीं मिलते। 1 रुपए मिलते हैं। अगर मान लो मुझे 1000 मिलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 10 10 10 रुपए। अगर मुझे 10,000 मिलेंगे तो आपको 100 रुपए 100 रुपए। 100 रुपए। मुझे 1,00,000 मिलेंगे तो आपको 1000 रुपए। 1000 रुपए 1000 रुपए। और मुझे अगर 10 लाख मिलेंगे तो आपको ये 10,000। 10,000। तो मैं एक बात बताऊं आपको एक बात बताऊं, मिलियन का मतलब होता है 10 पे पावर 6, यानी कि 10 लाख। आप लोग यूट्यूब वगैरह आप सोच देखे हुए कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये बताओ किसी का यूट्यूब चैनल वगैरह है क्या इसमें से? नहीं सर। देखो अभी किसी ने हाथ उठाया था, श्रिया दत्ता, आपका है क्या? नो सर, मैं पीपीएम एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी। देखो पता है क्या, मैं एक आपसे जोक बता रहा हूँ कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उसमें ना दिल्ली डीयू में मैं पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसी को पता है क्या दयाल सिंह कॉलेज का नाम, लोधी रोड पे पड़ता है, सर सुना है। JLN स्टेडियम यस सर। कि सभी कोई ना 9 बजे क्लासेस के टाइम में तो सभी कोई 9 बजे आ जाता था, और जबकि एक लड़की आती थी 9:15 पे, जैसे ही वो आती थी तो सभी कोई देखते थे। तो सर एक बार कमेंट किए कि तुम लोग लेट इसीलिए आते हो ताकि सभी कोई तुम पे ध्यान दे। तो अभी मैं ऑब्जर्व किया कि एक बार ऐसे ही मैं क्लास ले रहा था, तो ऐसे ही हाथ बार बार कोई उठा दे रहा था। तो मैं पूछा हाथ ऐसे क्यों उठा रहे हो? तो बोल रही थी सर मैं वैसे तो सबसे नीचे रहती हूँ, अभी 50 बच्चे हैं, और जैसे हाथ उठाती हूँ तैसे टॉप पे पहुंच जाती हूँ। कुछ ऐसा नहीं ना दत्ता, टॉप पे पहुंचने के लिए? नो सर, पीपीएम का आंसर देने के लिए आपने पूछा था ना कि पीपीएम का आप ठीक बताओ। है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब टॉप पे पहुंचने के लिए हाथ मत उठाना आप, ठीक है? नहीं सर। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपल सी बात देखो कि जब भी देखो, मानो भले ही से हमें 1 रुपया मिल रहा है, मान लो कि भले ही से हमसे 100 रुपया मिल रहा है और आपको 1 मिल रहा है, तो आपको हमेशा किसमें मान के चलना है? अगर मुझे 100 रुपया मिल रहा है ना, तो आपको हमेशा मान के चलना कि काश इसको अगर 10 लाख मिलता तो मुझे इतना मिलता। यानी कि कुछ भी दिया हो आपको किसमें मान के चलना है बताओ? मिलियन में मान के चलना है। किसमें मान के चलना है आपको? मिलियन। मिलियन। क्या मेरी बातें समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई। यस सर। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालोगे? तो पार्ट्स पर मिलियन में पता है क्या होता है, जिसका पीपीएम पूछे उसको आपको ऊपर रखना है, और नीचे क्या कर देना है? टोटल कर देना है, और इंटू क्या कर देना है? 10 10 पे to the पावर power 6। कर देना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। मान लो कि हमारे पास क्या है, 2 ग्राम एल्कोहल 18 ग्राम वाटर में मिक्स है। जरा पीपीएम में कंसेंट्रेशन बता दो। आप ये बताओ कि एल्कोहल का पूछा है, एल्कोहल को ऊपर कर दोगे, नीचे टोटल कर दोगे, टोटल में हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्कोहल भी आ जाएगा और वाटर भी आ और जाएगा। वो क्या? 20। 20 इंटू क्या कर दोगे? 10 पे पावर 6। 6 आएगा। 10 to the power 5। 1 लाख। 10 क्या बातें मेरी क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अगर मान लो कुछ ऐसे पूछे, 2 ग्राम
अल्कोहल 20 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स है। अब बताओ पीपीएम में बताओ। दो को ऊपर रखोगे, नीचे कितना रखोगे? 22। अरे भाई 20 रखोगे, पता है क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्यूशन हो गया ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सब चीज का मिक्सिंग है। यस सर। ऊपर वाले में केवल सॉल्वेंट दिया हुआ था, वाटर एक स्पेसिफिक नाम दिया होता, इसलिए हम अल्कोहल और वाटर दोनों को जोड़ना पड़ता। लेकिन नीचे वाले में सॉल्यूशन दे दिया ना, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिक्स करके दिया हुआ है। यस सर। नहीं समझे आप लोग? जी समझ लिया। समझ गए सर। समझ गए सर। तो देखो, मान लो पीपीएम है, अगर पीपीबी होता पार्ट्स पर बिलियन तो एक और जीरो बढ़ा देना, 10⁻9 कर देना। बिलियन का मतलब 10⁻9 होता है। ठीक है सर। अगर पार्ट्स पर 1000 पूछे तो 10⁻3 कर देना। पार्ट्स पर 100 पूछे तो 10⁻2। अरे पार्ट्स पर 100 को ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। हाँ सर। पार्ट्स पर 100 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज। मान लो कि आपने 50 में 40 नंबर पाया, तो बताओ परसेंटेज कितना होगा? अरे 80%। 80%। कहने का मतलब क्या है? चाहे आप 50 में 40 पा रहे हो, हम कितना मान के चलना है? अगर हम 100 मार्क्स होते तो हम 80 नंबर पाते। यस सर। यही बात उसके साथ है कि आप भले ही से 10 रुपया पा रहे हो, 1 रुपया पा रहे हो, लेकिन अगर 1 मिलियन पाते तब कितना हमारा हिस्सा होता। तो कभी भी यही होता है। आई होप आप लोग को लैंग्वेज मेरा कैसा लगता है? टोन एकदम सर बढ़िया एकदम। सर मस्त। मजेदार सर, एकदम मजा आ जाता है एकदम लोकल लैंग्वेज में आप लोग को समझ आ जाता है ना पूरी तरह से? सर, एकदम बढ़िया। सर बिल्कुल देसी लगता है। हाँ, सर आप लोग सही लगता है, बढ़िया। को स्कूल का लैंग्वेज एकदम फॉर्मल होता होगा। नहीं, ये करो वो करो, देखो ये ग्लूकोज है, ये शुगर को वो लोग चीनी भी नहीं बोल सकते, शुगर ही बोलेंगे। हाँ समझे सर, आप? थोड़े नहीं बहुत। सर, सक्रूर भी बोलते हैं वो। वाटर को वाटर ही बोलेंगे, पानी नहीं बोल सकते। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही हमारे होता है साथ सब टीचर। चलते हैं, पानी वाटर, जिस तरीके से आप लोग समझ जाओ सब चलता है। ठीक है, यस सर। ये तो हो गया पीपीएम हो गया। अब देखते हैं ना परसेंटेज W/W। क्या देखते हैं हम लोग, बताओ जरा? परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W। अब परसेंटेज W/W का क्या मतलब है? ऊपर वाला आप समझना सॉल्यूट, और नीचे वाला आप लोग क्या समझना? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ऊपर वाला हमेशा आपको क्या समझना है? सॉल्यूट, और नीचे वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। और जब भी W दिया हो तो आप क्या समझना? ऊपर वाला भी ग्राम और नीचे वाला भी ग्राम। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? सर। अब देखो, जब परसेंटेज W/W देख बोले ना, तो आपको मान लो कि अगर दे दिया X परसेंटेज W/W, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि X ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? मिक्स्ड है। अगर X ग्राम परसेंटेज W/W दे दिया, इसका मतलब क्या है? X ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? मिक्स है। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। मान लो कि हमारे पास 20% W/W NaOH दे दिया, इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम NaOH, बताओ जरा। 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर एक यस सर। क्वेश्चन दे दो सर। अरे बता दे रहा हूँ। अब देखो, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? अब परसेंटेज W, या फिर इसको परसेंटेज W/W बोलेगा, या फिर इसको एक और नाम से बोल सकता है, बाई मास, यस सर, परसेंटेज बाय मास। या फिर क्या बोल सकता है, बाई वेट। इन तीनों में से कोई भी दे देना, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज W/W की बात कर रहा है। क्वेश्चन की बात कर लूं क्या? यस मान सर। लो 20% W/W NaOH दे दिया, इसको पीपीएम में कन्वर्ट करो जरा। पीपीएम में क्या कन्वर्ट करोगे? ध्यान से देखो, 20 ग्राम NaOH है तो आपको 20 को ऊपर रखना है, और नीचे टोटल को 100। 100 into 10 to the power 6। 20 into 10 पे पावर 4 आ जाएगा क्या?
Yes. यस अगर मान लो Yes, sir. मोलैलिटी निकालना हो, मोलैलिटी निकालना हो, कैसे निकालेंगे? आप बताओ, सॉल्यूट हमारे पास कितना दिया हुआ है? सर 20 ग्राम 20 ग्राम। 20 सॉल्वेंट कितना होगा? सर 80 ग्राम 80 ग्राम। सर 80 ग्राम ये बताओ मोलैलिटी बराबर क्या होता है? W/mW होता है क्या? W by M W यानी कि 20 और NaOH है तो NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40। यस सर और यह W हो जाएगा 80 और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से कर दो ताकि यह केजी में कन्वर्ट हो जाए। आप बताओ मोलैलिटी भी निकल जाएगा क्या? यस सर जाएगा सर समझे क्या? परसेंटेज W/W से क्या 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 हो सकता है? क्लियर है? यस सर Yes, यस sir. सर आगे बढ़े, Yes, sir. बढ़ते हैं। यस सर अब देखो आ गया हमारे पास परसेंटेज V/W, W/V, सॉरी, परसेंटेज W/V। मैंने क्या बताया? ऊपर वाला किसके लिए होगा? सॉल्यूट, और नीचे वाला सॉल्यूशन। W दिया हो तो क्या होगा? ग्राम होगा, और V दिया हो तो ml होगा। तो इसका मतलब क्या है? X% W/V का क्या मतलब है? X ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? Mix, sir. मिक्स है या फिर डिजॉल्व है? क्लियर है क्या? मान लो कि हमारे पास 20% W/V NaOH दे दिया, इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा? 20 ग्राम 20 ग्राम New. NaOH प्रेजेंट सर 20 ग्राम NaOH 100 ml 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन Dissolved, sir. अब ये बताओ, क्या इससे आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन बन सकता है क्या? अरे भाई, मोलैरिटी बराबर होता है ना W/mV। Yes, sir. यस सर बन 20 जाएगा 40 Yes, और sir, बन V सकता कितना है? 100, ऊपर क्या कर दो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी का क्वेश्चन बन सकता है। यस हाँ, सर सर Yes, sir. अब ये बताओ, Yes, sir. मोलैलिटी का क्वेश्चन बनाने के लिए डेंसिटी देगा तभी तो मोलैलिटी का क्वेश्चन बनेगा ना। यस सर इसमें लीटर वो से दिया हुआ ना हाँ, ml जाहिर सी दिया बात हुआ है, है। अगर इसको मोलैलिटी का क्वेश्चन देना होगा तो यह क्या करेगा? उसमें आपका डेंसिटी दे देगा। यस सर हाँ सर, मास समझे क्या आप लोग? यस सर। ओके सर अगला बात करें हम, Yes, sir. अगला बात कर लेते हैं। अगला हमारा है परसेंटेज V/V। आप बताओ, ऊपर वाला किसके लिए? सॉल्यूट। सॉल्यूट नीचे वाला V है तो क्या होगा? ml होगा, और नीचे सॉल्यूशन Solution. अभी क्या यस होगा? सर ये भी ml में ही ml होगा होगा। मान लो कि हमने दे दिया 20% V/V दे दिया NaOH, इसका मतलब क्या है? 20 सर ml 20 ml सॉल्यूट NaOH 100 ml 100 ml सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या है? Solution. मिक्स है। मिक्स Dissolved. डिजॉल्व है। अब देखो, या फिर इसको परसेंटेज V/V बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बाई वॉल्यूम। इसको Yes, यह भी sir. बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है आप लोग बता सकते हैं। नो सर। No, sir. नो सर बता सकते हो क्या आप? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर नो No, सर sir. एक बार रुक जाओ। नहीं सर, डाउट नहीं है। एक बार रुक जाओ, एक बार। जस्ट एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ। एक मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको भूल गया हूँ लेना, बट क्वेश्चन काफी लाजवाब है। चलो आप लोग इसका आंसर बताओ जरा। वैसे कंसंट्रेशन टर्म पूरा खत्म हो गया, ये बस एक नॉर्मेलिटी बचा हुआ है। बताओ जरा, इसका आंसर बताओ। नॉर्मेलिटी वगैरह नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।
बताओ आप लोग इसका आंसर। सर इसमें डेंसिटी बाय मास लिखा है। पढ़ो आप लोग, देखो क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी का हुआ तो बताओ एक बार। सर कर रहे हैं। सर ऑप्शन सी होगा क्या? बताओ बताओ आप लोग बताओ। सर ऑप्शन डी 1.22। बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। करूँ मैं? देखो यस सर। देखो लिखा हुआ है द डेंसिटी, हमसे डेंसिटी पूछ रहा है। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 3.6। पहली बात, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। अब ये बताओ H2SO4 कितना दिया हुआ, जरा बताना। 9%। 29%। 29% बाई मास दिया हुआ ना, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? W/W की बात कर रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या है, जरा बताओ। 29 ग्राम सर 29 ग्राम H2SO4, 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? मिक्स है। मिक्स है। बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है। हमसे डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है। अब सिंपल सी बात, जब ऐसा है तो आप बताओ हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
बोलो बोलो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कोई अप्रोच बताएगा मुझे? सर तो 1 मोल की वैल्यू दे रखी है, 3 मोल की वैल्यू निकाल के वो ग्राम में लिख देंगे और मिलीलीटर में क्या क्या कहाँ सॉल्यूशन पे 1 मोल की वैल्यू दे रखी है? 98 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है ना। वो मोलर मास है, उसका मोलर मास है। तो वॉल्यूम मास भी तो निकल जाएगा। देखो सर मोलैरिटी के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल लेंगे। सही बात है। देखो मोलैरिटी, एक बार रुक जाओ एक बार। ये बताओ मोलैरिटी बराबर क्या है हमारे पास? मोलैरिटी बराबर क्या है हमारे पास? W बाई MV। और जो हमारे पास V किसका होता है? यह सॉल्यूशन का होता है। और जो हमारे पास यह भी दिया हुआ है, यह भी किसका दिया हुआ है? यह भी तो सॉल्यूशन का ही दिया हुआ है ना। बताओ जरा। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा? वॉल्यूम। और मास हमें पता है कितना दिया हुआ मास, जरा बताओ 100 ग्राम दिया हुआ क्या? यस सर। यस सर। बोलो। 100 Yes. ग्राम दिया हुआ है। और जरा वॉल्यूम निकालते हैं, कितना आएगा वॉल्यूम जरा बताओ आप लोग। W यानी 29 ग्राम दे दिया। M यानी कितना दिया हुआ? 98। यस सर। और यह N कितना दिया हुआ? 3.6। और यहाँ पे मान लो V जो भी आएगा वो लीटर में आएगा। आप बताओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3.6 इंटू डिवाइड बाई 2.29 इक्वल टू, मैंने उल्टा कर दिया। यस सर, आपने उल्टा लिख दिया। V बराबर क्या हो जाएगा? 29 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 98। अब आप क्या कर दो, बस ऐसे कर दो। अब बताओ क्या आएगा? 82 ml। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 82 ml। 82 मतलब आपने ml में कन्वर्ट करके बताया या फिर लीटर में? ml। ml में, ठीक है। आपका ml में यह आ गया क्या? बताओ जरा। आ गया। अब ये बताओ, डेंसिटी निकालना तो मास बाई वॉल्यूम। मास हमारा 100 दे दिया है और वॉल्यूम कितना दे दिया? 82 दे दिया। अब जरा इसमें डिवाइड करो, जरा बताओ कितना आ रहा है? सर 1.88। 1.88 कहाँ से आ जाएगा? सर क्या करना था दोबारा बोलो। अरे मास, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है ना। मास भी निकल गया, वॉल्यूम भी निकल गया। बताओ डेंसिटी कितना आएगा? 1.22। 1.22 हो जाएगा राउंड ऑफ। समझ आया क्या कैसे होगा? अगर आपका आंसर 1.21 भी आ रहा है ना, तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू चूज करेंगे। यस सर। अगर आपका आंसर 1.2 भी आ रहा है ना, तो भी 1.22 चूज करना। सबसे नियर वाला वैल्यू। 1.219। किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। आगे बढ़े। एक बार और देखो एक बार ना, देखो सबसे पहली बात है 29% H2SO4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 29 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है। यस तो जो सर। सॉल्यूशन का मास कितना निकल के आ गया? 100 ग्राम निकल के आ गया। बताओ, सॉल्यूशन का मास हमने 100 ग्राम निकाल लिया। अब मोलैरिटी दिया हुआ है, आप बताओ मोलैरिटी से क्या हम वॉल्यूम निकाल लेंगे? यस तो जब सर। सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया, तो क्या सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं निकल जाएगा? यस सर। वही तो किया हूं, जब सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं निकल जाएगा। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, आ गया सर। देखो ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया। ये सब मैंने पढ़ाई दिया आप लोग को। कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। ये मैंने आप लोग को बता ही दिया। सब का सब क्या है? PYQ ही है। ये Yes, sir. PYQ है। यह भी आपका क्या है? PYQ है। लेकिन आपका ना ये बाद में आप लोग पढ़ोगे। अभी वैसे मैंने ये बता दिया, ये भी आप लोग को कल यस की सर, क्लास हो गया। यह भी मैंने आपको बताया था। यस सर। हाँ, यह भी बताया हूं। ये वाला आप लोग से अभी नहीं हो पाएगा, बाद में हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा फिलहाल।
समरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जरा बताओ आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पार्ट पर मिलियन, एम कंसंट्रेशन बाय टर्म, एम, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया, और पार्ट्स साथ ही में साथ मिलियन, क्या पढ़ लिया? PYQ PYQ, PYQ कर लिए। और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं? सबसे पहली बात आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको करने ही है, डीपीपी जो मैंने दिया हुआ ऐड किया हुआ वो भी आपको पढ़ना है। आप लोग ना रिसोर्स मटेरियल में देखना 4 डीपीपी ऐड है, उसके मैं सॉल्यूशंस, आप एक बार मैसेज करना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग गूगल से डाउनलोड करके करना, ओके और जेईपीवाईक्यू, ये आप लोग अगर इतना कर लोगे ना तो आप लोग क्या हो जाओगे? बेस्ट हो जाओगे। अगर बस आप लोग इतना कर लोगे ना तो आप लोग क्या हो जाओगे? बेस्ट हो जाओगे। होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दिखा दूं क्या आप लोग को? ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इतना 20% सॉल्यूशन एंड इतना 40% सॉल्यूशन बाय मास, द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कर लोगे क्या? देखो कभी भी मास परसेंटेज पूछे, मैंने आपको बताया, जिसका पूछे उसको ऊपर, नीचे टोटल और इनटू 100। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये कर लेना, थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कर लेना आप लोग। ये देखो, a solution is prepared by adding 2 gram of x to 1 mole to of water, mass percent of x in solution। थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन कर लेना, 23 का क्वेश्चन है। कोशिश करना, कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं होगा तो। यह भी 23 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ यूनिट विच आर यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको बताया ही था। यस सर। बताया था। डेंसिटी वाला ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। देखो 10% V/V दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको एक बातें बता देता हूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को भी ले लेते हैं, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, मोल फ्रैक्शन, और भी जो भी चीज पढ़ा। पूछेगा कि इन सब में से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे मोलैरिटी। पहली मोलैरिटी। अरे सुन लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? W/mv। इसका फॉर्मूला होता है W/ev। मैं नॉर्मेलिटी अभी नहीं पढ़ाया हूं। तो एक बात सुन लो, जिसमें जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उड़ नहीं जाएगा? तो जिसमें जिसमें टेम्परेचर वाला, जिसमें जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। आप बताओ मोलैलिटी होगा क्या? W/mw। इसमें कहीं V है ही नहीं तो यह नहीं होगा। समझ आएगा? जिसमें जिसमें वॉल्यूम आएगा वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब ये मत सोच लेगा उसमें मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी, ये गलत कर दोगे। यस सर। तो कॉन्सेप्ट कभी भी सीखो, वो मत सीखो बात, ठीक है? आप एक ग्रुप में रुक जाओ, मैं सेट कर दूंगी। सर अभी आपने नॉर्मेलिटी नहीं कराया ना? नॉर्मेलिटी नहीं कराया, नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ छोड़ दो, वो थोड़ा सा अलग है इससे, इसलिए मैंने नहीं कराया। पर मैं क्या बोल रहे हो आप? वो थोड़ा सा अलग है ना नॉर्मेलिटी, इसलिए मैंने नहीं कराया, कल के लिए छोड़ दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर मजा। एंजॉय सर। इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा फिर? हाँ जी, होगा चैप्टर का टेस्ट भी होगा, और आपसे मैं भी रिजल्ट पूछूंगा। और ऐसा नहीं कि बस यहीं पे मजा आना चाहिए, मुझे भी मजा आना चाहिए। और मुझे कब मजा आएगा बताओ? सर बढ़िया नंबर होंगे जब हम अच्छा स्कोर करें। वही बात है, ये केवल आपको मजा आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे भी मजा आना चाहिए। सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपको तो समझ में आ गया। वही देखो एनसीईआरटी वगैरह, पहले तो एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस वगैरह कर लो, वो आपका मेन है, ठीक है? सर एक इस बार चैप्टर की एनसीईआरटी तो सर मतलब ठीक है, क्या तो कर लो। सर इस चैप्टर की एनसीईआरटी की तो मतलब आसान है, उसका तो कर लियो। कर लियो ना? यस सर।
जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा होता जाएगा। आप लोग को लगा है क्या कि जेई ज्यादा हार्ड है या फिर ऐसा कुछ? यस सर। सर अभी ना सर हमारे स्कूल में PWN सेट का एग्जाम हुआ था छोटा सा सर, हाँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो सबसे बड़ी बात है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इतना बेस्ट बनोगे आप लोग। और पता नहीं क्यों आप लोग करते नहीं होंगे, मुझे लग रहा है ऐसे। सर थोड़ा सा ठीक लग रहा है आपको? क्या? सर आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा है? मुझे अच्छा लगेगा ठीक। देखो जब प्रैक्टिस करोगे तो ठीक लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है लाइफ में। मैं आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। सर वही सब प्रैक्टिस के लिए से टाइम कैसे निकालेंगे, इधर स्कूल भी सर जाते मैं हैं ये फिर। बोल रहा था कि आपको सही लग रहा है कि हम प्रैक्टिस कम करते हैं? हाँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप लोग कम करते हो। सर टाइम नहीं निकल पाता सर, स्कूल से इतना सारा काम मिलता है। देखो सबको सबके पास ना 24 आवर ही होते हैं, उसी में से कोई कर लेता है। और कई कई बच्चे ऐसे होंगे ना कि वीक में एक दिन ना स्कूल बंक भी मार देंगे, लेकिन ये करेंगे और उनका रिजल्ट पता है क्या होगा? जब लास्ट में उनका एडमिशन हो जाएगा और किसी बच्चे का नहीं हो पाएगा ना, तब जाके प्रॉब्लम होती है, तब दुख होता है कि यार वो अच्छी जगह चला गया, मैं कम जगह हूँ। अभी किसी ने पूछा पैकेज वगैरह का, ये कब पता चलता है? जब आप अच्छी जगह जाओगे तभी पता चलेगा। देखो आप लोग स्मार्ट बनो, थोड़ा सा स्मार्ट टाइम निकाल के टाइम मैनेज उसी में करो, सब हो जाता है, सब हो जाता है। सबके पास है, सबके पास 24 आवर ही होते हैं। और बच्चे साथ साथ ही करते हैं। अभी देखो पिछली साल एक प्रणव बच्चा था, वो एडवांस में 2599 रैंक लाया था। 2500 लाना भी बहुत मुश्किल होता है। 29 सर ऑनलाइन। आपका स्टूडेंट था? हाँ हम ही लोग पढ़ाए थे। किसी दिन आपका भी उसके साथ ओरिएंटेशन वगैरह ऐसे होगा जरूर। नहीं पढ़ा था अभी भी उसका मेरे पास रिजल्ट वगैरह मुझे ही सेंड किया था। आप लोग बेस्ट बन जाओगे, आप लोग भी ऐसे ही करो, मेहनत करो। और 12th के साथ जो निकलने का खुशी होता है वो कहीं नहीं होता है। ठीक है? ओके सर। ठीक है फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर। गुड नाइट सर। चलो।